गुड मॉर्निंग अगेन आप सभी को। और यूनिट 3 का पार्ट 2 हम करेंगे। पार्ट 1 अगर आपने देख लिया है तो हम पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले जो हमने पार्ट 1 में सीखा था उसका फटाफट एक बार कर लेते हैं रिवीजन। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है कॉन्सेप्ट को दिमाग में सेट करने के लिए। चलिएगा, हम बात कर रहे थे वहां पे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप या ट्रांसफर ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, पीओपी की हम बात कर रहे थे। प्रॉपर्टी का मतलब मैंने बताया था ओनरशिप। सर ये पूरा चैप्टर किस चीज पे बेस्ड है? ये ओनरशिप किस टाइम ट्रांसफर हुए, किस टाइम, कब, कौन सा टाइम, कौन से पॉइंट ऑफ टाइम पे ये ओनरशिप ट्रांसफर हुई। सर इस टाइम के पीछे इतना क्यों पड़े हो आप? यहां आग लगी है, यहां आग लगी है भाई साहब। ये देखे जाएगा इस टाइम पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ओनर कौन था। इससे पहले सेलर ओनर था, इससे बाद बायर ओनर है। यहां पे अगर नुकसान लगा है, कोई भी इवेंट हुआ है, यहां इवेंट हुआ है, यहां इवेंट हुआ है, तो उस टाइम पे उसका मालिकाना हक किसके पास था, कब एक ओनरशिप पास हुई मानी जाती है, उसी को लेके सारा चैप्टर है। एक मैंने बात बताई थी, सारे लीगल केस आज तक के इसके ऊपर बने हुए हैं। ये लीगल राइट डिसाइड करता है कि लॉस किसको बियर करना पड़ेगा। तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन गुड्स की ओनरशिप तो तब पास होगी ना जब गुड्स के बारे में पता हो। इसलिए मैंने फटाफट बताना क्या बताया था। सबसे पहले मैंने बताया था एज सर्टेन गुड्स का ओनरशिप कैसे पास होता है। इसके 3 केस जल्दी जल्दी बताओ। एज सर्टेन के 3 केस फटाफट। टू बी पुट, माँ कसम मजा आ गया। जिस बच्चे ने सारा फटाफट बोला है ना, दिल जीत लिया बेटा आपने मेरा। कल आप बताना मुझे कौन हो फेस टू फेस की। सर मैंने सुनाया था आपको, मैं आपके लिए जरूर कोई ना कोई कैश गिफ्ट रखूंगा। प्राइस ये था एज सर्टेन गुड्स का। फटाफट बताएं अन एज सर्टेन गुड्स का क्या करोगे। मस्ट भी सबसे पहले तो इसको एज सर्टेन कर लो। वेरी गुड बेटा, जैसा डिस्क्रिप्शन था वैसे तैयार कर दो और डिलीवरेबल कंडीशन में लेके आ जाओ। प्रॉपर्टी पास हो जाएगी, क्या दिक्कत है। तीसरा था सेल ऑन अप्रूवल बेस पे। इस पे तुम क्या चेक करोगे भाई? सेल ऑन अप्रूवल पे एक्सेप्ट कर लिया तो रिस्क उसका, ओके। टाइम एक्सपायर हो गया तो रिस्क उसका। या वो कोई ऐसा काम कर दे एज लाइक एज ओनर, ऐसा काम कर दिया जो ओनर की तरह ही है, ओनर जैसा काम कर दिया, तो ये मामला हो गया सेट। सेल एंड अप्रूवल बेस हमारा हो गया। अनएसर्टेन हमारा हो गया। एसर्टेन हमारा हो गया। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। इसका चौथा पॉइंट याद है आपको जो मैंने कुछ लिखवाया था स्टार्टिंग में? रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल। अब ये समझते हैं बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट ये मामला ये क्या है। अगर सेलर अपने पास रिजर्व कर लेता है क्या, एक राइट, कौन सा राइट? राइट ऑफ डिस्पोजल। राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स। टेक्निकल लैंग्वेज बेटा, राइट ऑफ डिस्पोजल का मतलब होता है राइट ऑफ सेल। राइट ऑफ सेल, सुनो ध्यान से। जब भी आपको ये सुने, जैसे ही आपको ये पता रहना सेलर ने कोई राइट रिजर्व किया है, तुरंत इसको आप कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। अनकंडीशनल में तो बेटा किसी के कोई राइट की बात ही नहीं होती, सीधा काम चलता है। कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जहां सेलर कुछ कंडीशन लगा देता है। क्या लगा देता है? कॉन्ट्रैक्ट में कुछ कंडीशन लिख देता है साहब, लिख देता है, एक्सप्रेसली बता देता है। उसको बोलते हैं राइट रिजर्व कर लेना। जैसे जैसे सुनो, 99% बेटा इसमें पैसे की कंडीशन होती है। 99% इसमें पैसे की कंडीशन होती है। या मैं सेलर बायर को क्या बोलता हूं, देख डिलीवरी तेरे को दे रहा हूं, भाड़ में जाए डिलीवरी, डिलीवरी दे दी तेरे को, दे दी। गुड्स मेरी थी, तेरे को पकड़ा दी, पकड़ा दी। पैसे दे दिए इसके 2 दिन के अंदर। अगर ये पैसे नहीं दिए ना, अगर ये पैसे नहीं दिए तो गुड्स घर से उठा लाऊंगा। कभी सोचे तू, कभी सोचे तो तू इसका मालिक बन गया है ना। कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया मैंने, जब तक तू पैसे नहीं देगा गुड्स मेरी मानी जाएंगी, गुड्स मेरी ही मानी जाएंगी। वो रखी कहीं भी हो, डिलीवरी कोई मैटर नहीं करता, पोजीशन मैटर नहीं करता। क्या लिख रखा है ये सुन, पैसे दे दियो, अगर पैसे नहीं दिए ना तो तेरे घर में घुस के गुड्स वापस ले आऊंगा। कभी सोचे, कभी सोचे कि तू मालिक बन गया? तू मालिक नहीं बेटा, क्योंकि कंडीशन है पैसे देगा तो मालिक बनेगा, पैसे नहीं देगा तो मालिक नहीं बनेगा। ये राइट मैंने रिजर्व कर लिया मेरे पास बेटे, सेल होने से पहले राइट रिजर्व कर लिया। फाइनल मालिक तू तभी बनेगा बच्चे जब तू पैसे दे देगा। मुझे बताओ, ऐसा राइट अगर रिजर्व कर लिया है, इस राइट को बोला जाता है राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स। गुड्स जब तक डिस्पोज नहीं मानी जाएंगी, गुड्स जब तक सेल नहीं मानी जाएंगी, जब तक वो कंडीशन पूरी ना हो जाए, वो कंडीशन पूरी ना हो जाए। कुछ कुछ समझ में आया नहीं आया बेटा?
पक्की बात। अच्छा एक खास बात बताओ, ये केस इतना पावरफुल है, ये केस इतना पावरफुल है, क्या यहां पे डिलीवरी कोई मैटर करती है? डिलीवरी सामान बायर को पकड़ा रखा है भाई साहब, डिलीवरी भाड़ में जाए, डिलीवरी डिलीवरेबल कंडीशन कोई मैटर करता है? कुछ भी मैटर नहीं करता। जब किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई कंडीशन एक्सप्रेस लिख दी जाती है कि जब तक ये नहीं होगा आप ओनर नहीं बनेंगे, जब तक ये नहीं होगा आप ओनर नहीं बनेंगे, अगर ऐसा लिख दिया और आपने उस टाइम सहमति देके साइन कर रखे हैं, तो साहब जब वो होगा तो ही ओनरशिप पास होगी, वो नहीं होगी तो ओनरशिप पास नहीं होगी। सेलर को किस चीज का डर होता है? किसी चीज का डर नहीं होता बेटा, एक ही चीज का डर होता है, किसका? पैसे का। गुड्स तो यार उसको सेल करनी ही थी, गुड्स तो देगा वो, डिलीवरी भी उसको देनी थी, वो दुकानदार है बेचेगा। डर किसका है? कभी पैसे ना आए। तो 99.99% जो राइट रिजर्व किया जाता है वो हमेशा किसके लिए किया जाता है? प्रैक्टिकली पेमेंट के लिए राइट रिजर्व कर लिया जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में लिख लेते हैं अगर कल को आपने पैसे नहीं दिए तो डैमेजेस विद डैमेजेस आपके पास से गुड्स वापस उठा ली जाएंगी। सेम हायर परचेज के अंदर भी एक ऐसी कंडीशन होती है, अगर आपने इंस्टॉलमेंट नहीं दी तो गुड्स, ये मत समझना कि पोजीशन में आपकी तो आप यूज कर रहे हो और आपकी गाड़ी बन गई, ना 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 ना, जब तक आप इंस्टॉलमेंट चुकता नहीं करेंगे लाखरी आप ओनर नहीं बनेंगे, और ओनर नहीं बने तो गुड्स वापस उठा ले जाएंगे। वो कौन सा है? अरे हायर परचेज का मैंने कितना प्रैक्टिकल एग्जांपल दे तो दिया। हायर परचेज है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, बिल्कुल सेल। या हम इंस्टॉलमेंट में गाड़ी लेके आते हैं, बिल्कुल लेके आते हैं। गाड़ी चलाता कौन है? बायर। किसके पोजीशन में? बायर। मजे कौन ले रहा है? बायर। लेकिन कल को अगर आपने इंस्टॉलमेंट नहीं दी तो उठा के कौन ले जाएगा? सेलर, या जिस बंदे ने आपका लोन कर रखा है वो बंदा इसको वापस उठा ले जाएगा। इसको बोलते हैं रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल। मतलब हायर परचेज के केस में आप जब तक ओनर नहीं बनेंगे, जब तक ओनर नहीं बनेंगे, जब तक ओनरशिप पास नहीं होगी। मैं, हाँ जी बेटा, मैंने रिकॉर्डिंग रोक दी थी, ऑन कर देता हूं। राइट ऑफ डिस्पोजल एक राइट है जिसको सेलर अपने पास रिजर्व कर लेता है, रिजर्व कर लेता है। ओके सर। सर ये राइट तो आपने बताया एक्सप्रेस होता है, बिल्कुल एक्सप्रेस होता है, लेकिन किसी किसी केस में ये इंप्लाइड भी होता है। ओ माय गॉड, इंप्लाइड। जहां कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एक्ट सेल साइलेंट है, साइलेंट है, फिर भी मान लिया जाएगा, मान लिया जाएगा कि सेलर ने ये राइट रिजर्व कर रखा है। भाई साहब कितना खतरनाक केस है यार, लिखा नहीं हुआ कॉन्ट्रैक्ट में, फिर भी ये माना जाएगा, फिर भी माना जाएगा कि सेलर ने ये राइट अपने पास रिजर्व कर रखा है। दांसू केस स्टडी है, और इतनी टेक्निकल लैंग्वेज में भाई साहब समझ नहीं आता। मैंने आपको समझाने के लिए कैसे इसको सिंप्लीफाइड किया। राइट ऑफ डिस्पोजल दो टाइप का, या तो एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होगा, या तो मेंशन इन कॉन्ट्रैक्ट। सर ओके, और अगर मेंशन नहीं है तो कब मान लिया जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट में था? इसके बेटे दो केस, दो ही केस में ऐसा होता है, सिर्फ दो केस में ऐसा माना जाता है। सर कौन से दो केस हैं? आप उनको सुनोगे तो आप खुद बोल दोगे पक्का राइट रिजर्व है। आप सुनना पहले। सेलर ने माल दिया बायर को, सॉरी माल भेजा बायर के पास, जो माल लेके जा रहा है उसको बोलते हैं कैरियर। कोई कैरियर लेके जा रहा है, कोई बेली लेके जा रहा है, कोई एजेंट लेके जा रहा है, कोई भी लेके जा रहा है यार, वट थर्ड पर्सन लेके जा रहा है माल। इस थर्ड पर्सन यहां बायर के पास पहुंच के, इस थर्ड पर्सन को मैंने एक बात बोल रखी है, जब बायर के पास पहुंच जाए ना, तो जब तक मैं तुझे ऑर्डर ना कर दूं, जब तक मैं तुझे ऑर्डर ना करूं, माल रिलीज मत करना, माल छोड़ना मत। बेटा अभी तक माल पहुंचे ना पहुंचे, अब तक का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है? जिसमें मैंने बायर के लिए कुछ नहीं बोला, मैंने मेरे कैरियर जो सामान लेके जाएगा ट्रक वाले को ये बोला है, मेरे ऑर्डर के बिना, या जिस एजेंट को मैं ऑथराइज करूं उस एजेंट के ऑर्डर के बिना ये माल मत छोड़ दियो वहां पे। वहां जाके मेरे से बात करनी है, फोन पे मेरी बात करानी है, फिर मैं तुझे ऑर्डर दूंगा, जब मैं रिलीज कहूं तो माल उतारना, अदरवाइज मत उतारना। तुम फटाफट ये बताओ, क्या ये कंडीशनल है या अनकंडीशनल है? बधाई हो, एक केस हो गया। एक तो यहां कुछ ना भी बोले तो अभी मान लिया जाता है, जब जब ये बात होना। सर पता है क्या होता है, मैं प्रैक्टिकली आपको और खोल के बताऊं, ये किसी बात को कहने का इनडायरेक्ट तरीका है, ये किसी बात को कहने का इनडायरेक्ट तरीका है। जो बिल्कुल मतलब खुले स्पष्ट होते हैं वो तो साफ बोलते हैं, पैसे देगा तो सामान उतरेगा, नहीं तो नहीं उतरेगा। दूसरे टाइप के लोग थोड़े से इनडायरेक्ट वे में बात करते हैं, वो क्या बोलते हैं, सामने वाले को डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इस कैरियर को बोल के भेज देंगे, तेरे को पैसे दे तो माल उतार दियो, नहीं दे तो मत उतारियो। ये बोल देना कि मेरे मालिक का ऑर्डर है मेरे ऊपर, उसके ऑर्डर के बिना मैं काम नहीं कर सकता। इसको ना बोल के इसको बोल देते हैं। क्या ये भी कंडीशनल हुआ या नहीं हुआ? क्या ये भी कंडीशनल हुआ या नहीं हुआ? यहां भी डीम्ड मान लिया जाता है कि राइट रिजर्व कर रखा है, राइट
रिजर्व कर रखा है। दूसरा केस, बड़े ध्यान से समझना बेटा, दूसरा केस, यहां मैंने चाहे माल रेलवे के थ्रू भेजा हो, चाहे माल मैंने ट्रक के थ्रू भेजा हो, किसी के भी थ्रू भेजा हो, माल के बिल के साथ साथ, गुड्स के बिल के साथ साथ मैंने एक बिल ऑफ एक्सचेंज और भेज दिया। बिल ऑफ एक्सचेंज बेटा, मैंने बिल ड्रॉ कर दिया, एक बिल ड्रॉ करके साथ में भेज दिया और मेरे ट्रक वाले को पकड़ा दिया कि जब माल का बिल देना, बायर को माल का बिल पकड़ाए तो साथ में ये जो मैंने इसके ऊपर ड्रॉ कर रखा है ये पकड़ा दियो और उसके साइन करवा के वापस ले आइयो, साइन करवा के वापस ले आइयो। अगर वो साइन ना करे ना, अगर वो साइन ना करे तो माल मत उतारियो। तुम बताओ बेटा ये कंडीशन है या नहीं है? इन दोनों के अंदर डायरेक्ट ना बोल के, दोनों के अंदर डायरेक्ट ना बोल के यार एक ही तो बात है कि मुझे क्या चाहिए। दो केस में सेलर बायर को कुछ ना बोल के अपना जो थर्ड पर्सन है उसके ऊपर कुछ लिमिटेशन लगाता है, जिससे साफ साफ पता लग जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट भी कंडीशनल है। और जब तक वो कंडीशन पूरी नहीं हो जाएगी, जब तक इस बीआर पे साइन नहीं होगा, जब तक इस बिल पे साइन नहीं होगा और जब तक मैं तुझे ऑर्डर ना दे दूं, जब तक कि जहां पे बात आ जाती है उसको कंडीशनल बोलते हैं और कंडीशनल को ही राइट ऑफ डिस्पोजल बोला जाता है। क्या इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस गया? हाँ जी बेटा, बहुत बढ़िया। गुरमीत अब इस टॉपिक को खुद पढ़ के देखना और ये देखना किताब के अंदर कितनी टेक्निकल लैंग्वेज है। ये तो भाई साहब ये चार्ट हैं, जब इनको मैं यूं घुमा घुमा के तेरा मेरा केस लेके हर बच्चों के दिमाग में सेट कर देता हूँ। एक बार मैं सोगा तुम्हारे दिमाग में सेट कर रहा हूँ, कल मेरे से मिलो सेंटर पे और फेस टू फेस इसकी जब पखिया उधेड़ेंगे जब बताना कि क्या चीज याद नहीं हुई। लल्लू दिमाग कह रहा है याद नहीं होती तेरी ऐसी तैसी। चलिएगा आगे। सर अब क्या समझाओगे, अब क्या समझाने वाले हो? अब मैं एक नया कॉन्सेप्ट कराऊंगा, इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्डिंग अलग करूं या साथ ही कर दूं? चलो साथ ही कर देता हूं। ये है बेटा ट्रांसफर ऑफ टाइटल। एक मैं लैटिन वर्ड में एक नियम लिखूंगा, आप देखना मैं क्या लिख रहा हूं। एक प्रिंसिपल लिखूंगा, नेमो दैट क्वेड नॉन हैबिट। क्या आपने सुन रखा बेटा पहले कभी? गुरमीत कह रहा है बिल्कुल भी नहीं सुना। नेमो दैट क्वेड नॉन हैबिट, ये बेटा इंग्लिश में नहीं है, कोई और ही लैटिन वर्ड्स उठा के यहां लिख रखे हैं। इसका मतलब इंग्लिश में क्या है सर? नो वन कैन गिव। अब इंग्लिश सुन लो क्या है, नो वन कैन गिव। कोई बंदा वो चीज तुम्हें नहीं दे सकता जो उसी के पास ना हो। नो वन कैन गिव वट ही हैज नॉट गॉट, वट ही हैज नॉट गॉट, जो उसी को ना मिली हो। आपने एक चुटकुला सुन भी रखा होगा, जहां पे हनुमान जी से वो मांग रहे थे कि मेरी शादी करवा दो। एक बंदा हनुमान जी से क्या वरदान मांग रहा है, मेरी शादी करके मुझे वाइफ दिला दो। तो हनुमान जी ने क्या कहा था, जो चीज मुझे ही नहीं मिली वो तुझे कैसे दिला दूं? तो यहां पे क्या है, नेमो दैट क्वेड नॉन हैबिट, नेमो दैट क्वेड नॉन हैबिट, ऐसा टेक्निकली पेपर में लिखा है। जिसका मतलब है नो वन कैन गिव बट ही हैज नॉट गॉट, बट ही हैज नॉट गॉट, जो उसके पास नहीं है तो वो तुम्हें दूसरे को भी नहीं दे सकता। सर इसका सेलर से बायर से क्या रिलेशन है? लो रिलेशन देखो, एग्जांपल, गुरमीत चोर है। गुरमीत कौन है? चोर। चोर प्लस उचक्का, उचक्का, चोर उचक्का है। ये कहीं से सामान उठा के ले आता है, सामान चोरी करके लाता है, गुड्स चोरी कर लाया और चोरी करके सामान मेरे को बेच देता है। गुरमीत कौन है? चोर। मैंने वो सामान खरीदा है, पैसे दे के खरीदा है। क्या बेटा मैं उसका ओनर बन गया? क्या मैं उसका ओनर बन गया? हमारा लो हमारा लो एक बात बोलता है, जब ये ओनर नहीं है तो तुझे ओनर कैसे बना देगा? ये कौन है? मैंने कहा चोर। कहता फिर तू कौन है? ये अपने से बेटर तुझे कभी नहीं बना सकता, ये अपने से बेटर तुझे कभी नहीं बना सकता। ये वही दे सकता है जो इसके पास है। ये कौन है? चोर। तो तू भी क्या हुआ? चोर। ओ माय गॉड। इसका मतलब एक गुड्स एक गुड्स को जो बंदा सेल कर रहा है, जो बंदा सेल कर रहा है, बेटा दो कंडीशन चेक कर लेना पेपर में। या तो वो होना चाहिए ओनर, उस गुड्स का मालिक होना चाहिए, तो भी सेल करे उसकी मर्जी, उसका राइट है। या तो वो ओनर हो, या फिर इस ओनर की परमिशन से, इस ओनर की परमिशन से वो एजेंट बनाओ। मैंने ऑथराइज कर रखा हो भाई साहब तू मेरा सामान बेच दियो। इन दोनों में से अब गुरमीत कौन है भाई? क्या वो इस सामान का ओनर था? क्या उसको ओनर ने ऑथराइज कर रखा था कि तू सामान बेच दियो?
कोई इन दोनों में से कोई थर्ड पार्टी जिसके पास ना परमिशन था ना कोई चोर उचक्का था, थर्ड का क्वालिटी अगर माल बेचेगा तो सामने वाले को कभी भी जेन्युइन टाइटल नहीं मिलेगा, सामने वाले को कभी भी उसका जेन्युइन टाइटल नहीं मिलेगा, वो कभी भी उसका मालिक नहीं बन पाएगा, क्योंकि एक मालिक ही दूसरे को मालिक बना सकता है, एक अथॉरिटी दूसरे को अथॉरिटी दे सकता है। यहाँ अथॉरिटी नहीं थी तो सामने वाले के पास अथॉरिटी कैसे जाएगी? इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप? नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट गॉट। फटाफट बताएं जल्दी, क्या बोलेंगे? कसम से अभी इतने केस बनेंगे, धड़ाधड़ 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 केस पे केस चलेंगे। आप थोड़ी सा अवेयर हो जाएं। 10 मिनट के अंदर हम 10 केस करेंगे, कम से कम 10 केस करेंगे 10 मिनट के अंदर। तो आप रेडी हो जाएं। एक बार एक लंबा सांस लें। रूल क्या है? एक ओनर ही दूसरे को ओनर बना सकता है, एक ओनर ही दूसरे को ओनर बना सकता है। सर करवाने क्या वाले हो? एक्सेप्शन करवाने वाला हूं। एक्सेप्शन, ओनर नहीं भी हो, ओनर नहीं भी होगे तो भी सामने वाले के पास जेन्युइन टाइटल जाएगा, तो भी सामने वाला उसका मालिक बनेगा, ओनर बनेगा। ऐसे कौन से केस हैं जी जहां बंदा ओनर नहीं भी था तो भी खरीदने वाला क्या बन गया? ओनर। उसको बोला जाता है एक्सेप्शन। पेपर में क्या आएंगे? मोस्टली एक्सेप्शन। क्या हम स्टार्ट करें? रेडी हैं आप? मजा आ गया कसम से आज। यूनिट 3 की बैंड बजा दी हमने। देखते हैं ऐसा क्या है। आप मुझे एक एक लाइन में अपना विवेक लगा के, दिमाग लगा के बताना मैंने सही लिखा है गलत लिखा। फर्स्ट केस, अगर सेल बाय एजेंट है, ऑथराइज एजेंट है बेटा, अगर सेल किसी ऑथराइज एजेंट ने की है, माना एजेंट मालिक नहीं होता, माना एजेंट मालिक नहीं होता, लेकिन अगर वो सामान बेचता तो क्या सामने वाला मालिक बनेगा? नहीं बनेगा? बहुत बढ़िया, एक केस पूरा। दूसरा केस, सेल बाय वन ऑफ द ज्वाइंट ओनर। ज्वाइंट ओनर, ध्यान सुनना, एक प्रॉपर्टी या एक गुड्स या एक गाड़ी के 3 मालिक हैं, एक कार है उसके 3 मालिक हैं, उन तीनों में से वो गाड़ी किसी एक के पास रहती है, एक के पोजीशन में रहती है, उन तीनों की सहमति से है। राम श्याम घनश्याम 3 बंदे हैं, गाड़ी राम के पास खड़ी होती है, उनको गाड़ी सेल करनी तो तीनों थोड़ी सेल करेंगे, राम को उन्होंने ऑथराइज कर रखी, राम सेल कर देगा। क्या राम पूरा मालिक है या ज्वाइंट ओनर है? पूरा मालिक नहीं है ना। वेद सोनी को क्या पता भी इनके बारे में कि ज्वाइंट ओनर थे या नहीं थे। वेद सोनी पूरे पैसे देके गुड फेथ में गाड़ी ले आता है, पूरे पैसे देके आता है और गाड़ी को अपने घर ले आता है। अब ये बाकी 2 बंदे जो श्याम और घनश्याम है, ये वेद सोनी के पास पहुंचते हैं, कहता ओए गाड़ी दे। मैंने कहा क्यों? कहता लो में तूने एक नियम ना पढ़ रखा। मैंने कहा कौन सा नियम? कि ओनर ही दूसरे को ओनर बना सकता है। मैंने कहा पढ़ रखा है। फिर कहता जिससे तू गाड़ी लेके आए वो पूरा ओनर नहीं है। मैंने कहा क्या है फिर वो? बोला ज्वाइंट ओनर। मैंने कहा गधे के बच्चे देख अब क्या है, एक्सेप्शन में लिख रखा है सेल बाय वन ऑफ द ज्वाइंट ओनर। ज्वाइंट ओनर में से अगर कोई एक तुम्हारी सहमति से, और मैं तो यही मानूंगा तुम्हारी सहमति थी, मुझे क्या पता तुम्हारी सहमति थी नहीं थी, मैं गुड फेथ में अगर सामान लेता हूं तो लो मुझे राइट देता है, मैं क्या बन जाऊंगा? ओनर। ओनर, इसका मतलब अगर कोई ज्वाइंट ओनर सामान बेचता है और आप उसको गुड फेथ में पूरे पैसे दे के लेते हैं तो आप क्या बन जाएंगे बेटा? क्या बन जाएंगे? क्या आपको ये दोनों केस समझ में आ गए बेटे? थर्ड केस, थर्ड और फोर्थ केस खतरनाक है, अब तुम्हें कैसे समझ में आएंगे यार। थर्ड केस ध्यान से समझना बेटा, बहुत टिपिकल है थर्ड और फोर्थ। ये सेलर, ओके सर, ये बायर। सेलर ने बायर को सामान सेल कर दिया लेकिन सामान अभी भी बायर सेलर की ही पोजीशन में है। बेटा रूटीन में बंदा गुड्स बेचता, मान लो ये पंखे सेल करता है। कौन है ये बंदा? वेद सोनी। ऑर्डर किसने दिया? गुरमीत ने। कहता है मेरे को 2 पंखे भिजवा देना जी, आपके अकाउंट में पेटीएम कर दिया, पैसे डाल दिए जिसने, कोई दिक्कत नहीं। और बोलता है शाम को पंखे उठा लूंगा मैं, या कल सुबह आऊंगा तो उठा लूंगा। ओके, मुझे बताओ बेटा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो चुका नहीं हो चुका? हो चुका, कोई दिक्कत नहीं। ओनरशिप भी पास हो चुकी। अब क्या हुआ? सेलर के पास, दुकानदार, मैं तो दुकानदार हूं वेद सोनी, मेरे पास शाम को इसके आने से पहले एक बायर और आ गया, उसने वही पंखे मांग लिए जो उसने मांगे थे। मेरे पास शॉर्ट स्टॉक था, ग्राहक खाली ना जाए, तो मैंने सोचा कि एक काम करता हूं, वो तो आया थोड़ी ना है, यही पंखे उठा के मैंने इस बायर को दे दिए बेटा, ये भी मुझे पूरे पैसे दे गया, इसने मुझे पूरे पैसे दे दिए, गुड फेथ में लेके गया। इसको क्या पता, ये तो दुकानदार के पास फेथ करके आया था, सामान सेल हो रखा है या नहीं हो रखा। ये बायर अपने घर सामान लेके चला गया। मुझे एक लाइन में सोच समझ के बताना, क्या इस बायर को अब ओनर माना जाए? यस और नो? तेरी गधी की डिलीवरेबल। ओ भाई, पंखे रेडी हैं, कंडीशनल सब कुछ रेडी है, आगे बोल।
एक बात बताओ, एक बात बताओ यार, तुमने 1 मिनट में बोल दिया नहीं माना जाएगा। इसको अगर गड़बड़ कुछ हुई है तो इसकी वजह से हुई है। इसका नुकसान बताओ, इसने चोर से सामान थोड़ी ना लिया, इसने सेलर से सामान लिया। एक बात, गुड फेथ में सामान लेके आया, जेन्युइन सामान लेके आया है, भाई रूटीन में दुकानदार इस तरीके के काम करते रहते हैं, तो जेन्युइन बायर को नुकसान क्यों? इसको दूसरी डिलीवरी मिल जाएगी, ये उसी डिलीवरी पे जाके कब्जा थोड़ी ना करेगा। अब गुरमीत डायरेक्ट इस बंदे के पास जाके क्या इसका पंखा छीन सकता है? इस पे बहुत झगड़े आए, बहुत झगड़े आए। कुछ लोग वाले बोले कि जब फर्स्ट बायर ये है तो उस चीज का कोई दूसरा बंदा ओनर नहीं बन सकता। फिर कुछ वकीलों ने क्या दलालत दी कि भाई सामान रूटीन का मिलने वाला कोई एंटिक पीस थोड़ी ना है, ये भी जाके दूसरा ले लेगा, और इसने बेच दिया तो गलती इसकी है, वो डैमेज इससे लेगा, इसको क्यों? फिर दूसरे बंदे ने बोला कि ये जेन्युइन ओनर है। तो फिर लास्ट में एक रूल बना दिया गया, क्या? अगर सेलर, रूल ध्यान सुन लो बेटा, अगर सेलर ने कोई सामान बेच दिया, डिलीवरी देने से पहले उसके पास कोई दूसरा बायर आता है, कोई दूसरा बायर आता है, जेन्युइन है, पैसे देके गुड फेथ में सामान लेके गया है, तो ये रियल ओनर है, रियल ओनर है। उसको सामान टाइम से नहीं मिलेगा तो वो डैमेज क्लियर कर सकता है, डैमेज क्लेम कर सकता है, नुकसान इससे ले सकता है, लेकिन आप इसको नहीं छेड़ सकते। क्या अब ये लॉ सेट होके लॉ में डाल चुका है, तो इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ गया? हम्म। मैंने मैंने एक चीज पहले बोल दी बेटा, एंटिक पीस वगैरह का मामला होगा ना, जो चीज एक ही है और दूसरी नहीं बन सकती, फिर तो देखो, फिर मामला हो जाएगा गड़बड़ में, फिर दूसरा केस हो गया वो। समझ गए ना? रूटीन की चीज मैंने पहले बोल दिया था बेटा, रूटीन की चीज है। अब चौथा केस मैं बोलूंगा उसको अपने आप समझ जाओगे आप। मैं फोर्थ केस जो बोलूंगा उसको आप अपने आप समझ जाएंगे। मैं केस बना रहा हूं, ध्यान सुनना। सेलर ने, सेलर के पास से, बड़े ध्यान सुनना बेटा नहीं तो केस गड़बड़ हो जाएगा। बायर ले गया सामान, सेल नहीं हुआ है भाई, सेल नहीं हुआ है, लेकिन सेलर की परमिशन से वो गुड्स बायर की परमिशन पे रख दिया। पोजेशन किसके पास आ गया है? अरे यार होता नहीं, जब जान पहचान हो जाती है तो बायर, अभी सेल हुआ भी नहीं था, पैसे भी नहीं दिए थे, कॉन्टैक्ट भी नहीं, सेलर बोल देता है मैं सामान लेने गया किसी बंदे के पास, उसके पास टाइम नहीं था, उसने कहा यार उठा ले जा, माल उठा ले जा, कोई दिक्कत नहीं, हिसाब बाद में कर लेंगे, हिसाब बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या बेटा कॉन्टैक्ट ऑफ सेल हुआ है? सोच के बताना, क्या कॉन्टैक्ट ऑफ सेल हुआ है? क्या सेल हो गई? नहीं हुई। गुड्स किसके पोजीशन में आया है? किसकी परमिशन से आया है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुनते जाना। सेलर की परमिशन से बिना सेल हुए गुड्स बायर के पास आ गया। ओके सर, बायर के पास उस सामान को खरीदने के लिए कोई और बायर आ गया, जेन्युइन बायर है, गुड फेथ में सामान लिया, पूरे पैसे दे के लिया है। मुझे बताओ, मुझे बताओ, ये बंदा, ये तो नॉन ओनर था। रूल क्या है? ओनर ही ओनर बना सकता है, ये तो नॉन ओनर था। अब वो सामान इसने ले लिया, आप मुझे बताएं क्या ये बंदा ओनर माना जाएगा? कंफर्म माना जाएगा। अरे इससे पीछे वाला केस भी तो यही था, वहां पे एक सेल हो चुकी थी, उस पोजीशन सेलर के पास था। अब की बार क्या बोल रहा है? सेल नहीं हुई है, पोजीशन बायर के पास है, तो पोजीशन बायर के पास है तो क्या दिक्कत है? इसी की वजह से तो पोजीशन थी, थर्ड पर्सन क्यों भुगतेगा? तो अब ये भी क्या बन जाएगा? ओनर बन जाएगा। हम पढ़ क्या रहे हैं? एक्सेप्शन, जहां एक नॉन ओनर भी सामने वाले को क्या बना देता है? ओनर बना देता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? पक्की बात है? कुछ सीए फाउंडेशन, सीए ओल्ड फाउंडेशन के बच्चे अब जुड़े हैं, जैसे अब मैंने स्क्रीन पर देखा, स्नेहा अब आई थी, प्रिया अब आई थी। कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैंने दोनों के दोनों लेक्चर रिकॉर्ड कर दिए हैं। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट कम ऑर्डर है, ये दोनों यूनिट 20-20, 25-25 मिनट की जो मैंने डालूंगा वो आज ही आपको देख लेनी है, और आज देख के कल सेंटर पे आपको 12, 12:30 बजे सेंटर पे आना है। हम पूरा सेल्स ऑफ गाइड से रिवाइज करेंगे, लेकिन वो तभी रिवाइज हो पाएगा, है बेटा। कौन सा लिंक नहीं भेजा मैंने? रिकॉर्डिंग को प्ले कर देता हूं, मैंने रोक दिया था, ध्यान से सुनना। एक पॉइंट है, सेल बाय एस्टोपल, सेल बाय एस्टोपल, ये वर्ड ही खतरनाक भाई। पहले बात तो एस्टोपल वर्ड खतरनाक है, ये जहां भी आएगा दुखी करेगा आपको। बड़े ध्यान से समझना, मैं केस बनाऊंगा। एक ए है, एक बी है, एक सी है, छोड़ो, रियलिस्टिक एग्जांपल लेते हैं। वेद सोनी है, एक गुरमीत है, और एक राहुल है। राहुल बायर है, सामान लेने के लिए आया है।
ध्यान सुना बेटा, राहुल बाहर सामान लेने के लिए आया, वेद और गुरमीत इकट्ठे खड़े हैं, वेद और गुरमीत इकट्ठे खड़े हैं, ये घोड़ा लेने के लिए आया है, ये घोड़ा लेने के लिए आया। जब ये आया तो इसने कहा जी घोड़ा किसका है? वो घोड़ा बेटा एक्चुअल में मेरा था, एक्चुअल में मेरा था, तो मैं हूं ओनर, मैं हूं ओनर। ध्यान से सुनते जाना। अरे यार किसकी रिक्वेस्ट आ रही है? सागर और हर्षित अब आए, और ये हर्षित दूसरे बैच का आ गया बेटे, ये इंटर बैच का आ गया हमारे बैच में। ये हमारा लास्ट केस है, हमारी रिकॉर्डिंग को दुखी करेंगे। खैर कोई बात नहीं, मैं अपना केस समझा दूं फिर रिकॉर्डिंग डालता हूं, जिस बच्चे ने नहीं जुड़ा है वो रिकॉर्डिंग से देख लेगा। हमारा केस कंटिन्यू करते हैं। वेद इस घोड़े का एक्चुअल ओनर है। जब राहुल सामान लेने आया तो राहुल ने कहा ये घोड़ा किसका? तो गुरमीत ने कहा मेरा, मेरा है भाई, मेरा घोड़ा है। और ये बात मेरे सामने कही कि मैं इसका मालिक हूं इस घोड़े का, और मैं ये सुन के भी चुप रहा, मैं ये सुन के भी चुप रहा, कुछ ना बोला। ओके, राहुल ने 2 लाख रुपए दिए, किसको? गुरमीत को। घोड़ा लेके अपना घर चला गया, घोड़ा लेके अपने घर चला गया। मैं एक लाइन में आपसे पूछूंगा, क्या राहुल यहां पे ओनर कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? पक्की बात। वो रूल कहां गया? वो रूल कहां गया? एक ओनर ही ओनर बना सकता है, रूल कहां गया? एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं सर। दूसरी बात, अब वेद पता है किसके घर गया है? वेद क्या चालू बन रहा है? वेद गया है किसके पास? राहुल के घर। कहता है राहुल घोड़ा दे। राहुल क्यों बोला? पैसे दे के लाया हूं। तो क्या बोलेगा? तूने लो नहीं पढ़ रखा, एक नॉन ओनर कभी भी दूसरे को ओनर नहीं बना सकता। तो ये राहुल क्या बोलेगा? तू अपनी ऐसी तैसी वही ना करवा रहा था? वही था, तू क्यों ना बोला उस टाइम पे? फिर वेद क्या बोलता है? मैं बोलूं या चुप रहूं मेरी मर्जी। तो कहता अगर तेरी मर्जी है ना, तो लो में एक चीज और भी लिख रखा है, रू सेल बाई एस्टोपल। एस्टोपल का मतलब है अब आपका राइट डिनाई हो गया, अब आप इस राइट को यूज नहीं कर सकते। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैंने गुरमीत को एजेंट नहीं बनाया था। अब तो आपको मानना पड़ेगा, आप चाह के भी इस सेल को मना नहीं कर सकते। एक बात बताओ, वैसे अब वेद के साथ न्याय कौन करेगा भाई? कोर्ट करेगी। किससे पैसा दिलवाएगी और किसको मिल जाएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं, ये भी केस करा रहा हूं। ये सेलर है, इसने सामान दे दिया बायर को, सामान दे दिया मतलब पोजेशन दे दिया बेटे, पोजेशन दे दिया, इसने पैसे नहीं दिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो चुका है? हो चुका है सर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो चुका है। अगर सेलर को पैसे नहीं मिलते तो क्या आपको पता है इसको क्या बोला जाता है? जब सेलर को पैसे नहीं मिलते इसको क्या बोलते हैं? ओनरशिप तो ट्रांसफर हो चुकी है, ओनर तो कौन बन चुका है? बेसिकली बायर। लेकिन इसी सामान को छीन लाया, रास्ते में से वापस ले आया, इसने अपना कब्जा नहीं छोड़ा, तो ये कहलाएगा सेल अनपेड सेलर। क्या एक अनपेड सेलर सामान को सेल कर सकता है? जबकि जबकि वो ओनर तो था ही नहीं, ओनर तो बायर बन चुका है। तो एक अनपेड सेलर भी सामान को सेल कर सकता है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं आए। लास्ट केस, लास्ट केस, सेल अंडर लो। सर लो के तहत एक कंपनी है बेटा, कंपनी बंद होगी, कंपनी जब बंद हो जाती है तो कंपनी को बंद करके उसकी एसेट को सेल किया जाता है। सेल करने के लिए जो बंदा आता है उसको लिक्विडेटर बोलते हैं। क्या बोला मैंने नाम? ये कंपनी का मालिक नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, लेकिन लो ने, हाई कोर्ट ने, जुडिशियल कोर्ट ने इस बंदे को अपॉइंट करते हैं कि तू कंपनी का बंटवारा कर दे। ये लिक्विडेटर ने किसी बंदे को एसेट सेल कर दी, प्लांट एंड मशीनरी सेल कर दी, लेके आया कौन? वेद सोनी। मुझे बताओ, वेद सोनी अगर जेन्युइन में, गुड फेथ में पैसे दे के अगर प्रॉपर्टी लाया, तो क्या वेद सोनी उसका ओनर बनाया? नहीं बना। लेकिन ये तो कंपनी का ओनर था ही नहीं। हम पढ़ भी क्या रहे हैं? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब क्या? कब कब एक नॉन ओनर भी, नॉन ओनर भी सामने वाले को क्या बना सकता है? ओनर। क्या आपको एक केस समझ में आ गया बेटे? अब सभी बच्चे लाइन पे, सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े कॉपी इन्फॉर्म कर देना। कल 12:30 पे फेस टू फेस सीए सॉल्यूशन पे क्लास लगेगी। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की एक एक लाइन याद करवाऊंगा। ध्यान सुनो मैंने क्या बोला, एक एक लाइन, चारों यूनिट रिवाइज भी कराऊंगा, याद भी कराऊंगा। तो सभी बच्चे टाइम से पहुंचे। 12:30 समझ गए?